अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शिजी हारून फ्रॉम अफ्रीका कंसल्टेंट। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि सितंबर इनटेक के जो वीज़ा स्टूडेंट्स को नहीं मिले हैं और उनको एट दी एंड अपने वीज़ास को विड्रॉ करना पड़ा है, और जनवरी इनटेक में क्यों गए हैं वो, और जनवरी इनटेक के लिए क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि हमारे वीज़ाज आएँ, क्योंकि इस इनटेक में कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनको ये जो है ना डिले फेस करना पड़ा है कि क्यों उनके वीज़ाज नहीं आए हैं। तो आज हम इस पे डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सितंबर इनटेक के बारे में। जिस तरह से दिसंबर और जनवरी इनटेक मंथ के अंदर जनवरी इनटेक के वीज़ास नहीं आ रहे थे, एम्बेसी ने वीज़ास को रोक लिया था, डिसीजंस ग्रांट नहीं किए थे, इसी तरह से सितंबर इनटेक में हुआ। लेकिन सितंबर इनटेक में रीज़न कुछ और है। जनवरी और दिसंबर के मंथ में 2024 के स्टार्ट में तब जो एम्बेसी के वीज़ा डिले का रीज़न था वो ये था कि विंटर हॉलीडेज हैं, क्रिसमस हॉलीडेज की वजह से जो है वो एम्बेसी बंद थी, इस वजह से उन्होंने नहीं किया, बैंक वेरिफिकेशंस की। अगर मैं सिर्फ अपनी ही कंपनी के स्टैट्स की बात करूं तो हमारे जितने वीज़ाज थे सितंबर इनटेक के, उसमें से सिर्फ एक स्टूडेंट है जिसका वीज़ा हमें विड्रॉ करना पड़ा है, और उसकी सेम रीज़न यही थी कि उसकी वीज़ा लेट हमने फाइल किया। उसका वीज़ा लेट क्यों फाइल हुआ? क्योंकि बैंक स्टेटमेंट उसकी लेट मैच्योर हुई, जिसकी वजह से हमने उसका वीज़ा लेट फाइल किया। वीज़ा लेट फाइल करने की वजह से सितंबर के मंथ में एम्बेसी के ऊपर इतना ज़्यादा एप्लीकेशंस का बैकलॉग था, जिसकी वजह से स्टूडेंट को वीज़ा ग्रांट नहीं हुआ। इवन हमने अनलिमिटेड पेड इंक्वायरीज भी की। तो अब हमने उस स्टूडेंट का वीज़ा विड्रॉ किया और उसको नेक्स्ट इनटेक में, जनवरी इनटेक में डेफर करना पड़ा। जिस तरह से हमारा एक स्टूडेंट है जिसको ये इशू है, बाकी हमारे सारे वीज़ाज ग्रांट हो गए थे, इसी तरह से हर कंसल्टेंट को ये प्रॉब्लम सितंबर इनटेक में फेस करना पड़ा। अब हम बात करें कि आगे जनवरी 2025 इनटेक की, तो जैसे आप लोगों को पता है कि जनवरी का ये इनटेक अभी ऑन गोइंग है, अभी ये क्लोज नहीं हुआ है। 50% यूनिवर्सिटीज क्लोज हो गई हैं जनवरी की, 50% यूनिवर्सिटीज अभी हैं जो कि स्टिल एप्लीकेशंस भी एक्सेप्ट करी हैं और स्टूडेंट को कैश लेटर्स भी दे रही हैं, डिपॉजिट भी एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो अगर आपने जिन स्टूडेंट्स ने इस इनटेक के लिए अपना प्रोसेस करवा लिया हुआ है, वो अभी अपना वीज़ा जो है वो नवंबर या दिसंबर के मंथ में एम्बेसी से ले सकते हैं, अगर वो अभी से अपने टाइम से बैंक स्टेटमेंट को स्टार्ट कर दें। जिन स्टूडेंट्स के अभी तक वो सोच रहे हैं कि हम माइंड बनाएंगे, हम अपने फंड्स अरेंज करें या हम अभी अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, और फिर वो एट द एंड ऑफ नवंबर या मिड ऑफ नवंबर अपनी एप्लीकेशन किसी भी कंसल्टेंट को देंगे और तब कहेंगे कि हमें जनवरी इनटेक में हर हाल में जाना है, तो फिर वो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लेट दिए हैं, जिसकी वजह से उनके पास ऑप्शंस बहुत कम होंगी। ऑप्शंस कम होने की वजह से उस जो यूनिवर्सिटी एंड तक ओपन होती है उनके अंदर सीट्स फिर लिमिटेड रह जाती है। लिमिटेड सीट्स होने का मतलब है कि अगर स्टूडेंट टाइमली अपना डिपॉजिट करवा के कैश लेटर नहीं लेकर यूनिवर्सिटी से, तो उसके पास उस इनटेक की भी ऑप्शन मिस हो जाएगी। इसीलिए स्टूडेंट को जो है वो हमेशा गाइड किया जाता है कि आपने जब भी अपना प्रोसेस करवाना है, चाहे वो आप जनवरी इनटेक के लिए करवाओ, मई इनटेक के लिए करवाओ या सितंबर इनटेक के लिए करवाओ, आप हमेशा अपना प्रोसेस जो है वो टाइमली स्टार्ट करें, ताकि आप अपना वीज़ा टाइम से ग्रांट करवा के 1 महीना पहले यूनिवर्सिटी फ्लाई कर। इसी तरह से जो स्टूडेंट्स जनवरी इनटेक में जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं और वो अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं, तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप अपनी एप्लीकेशंस को टाइमली सबमिट करवाएं, ठीक है, और अपनी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करें, अपनी बैंक स्टेटमेंट को टाइम से मैच्योर करें, ताकि जब तक आपकी बैंक स्टेटमेंट मैच्योर नहीं होगी आप एम्बेसी में वीज़ा फाइल नहीं कर सकते। और जितना लेट आप वीज़ा फाइल करेंगे उतना ही लेट आपको आउटकम ग्रांट होने में या डिसीजन ग्रांट होने में आपको डिले फेस करना पड़ेगा। और उसकी मेन रीज़न आपको पता ही है कि जब आप स्टार्ट में डिले कर देंगे तो फिर एंड तक भी। और आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो जानते होंगे कि दिसंबर में क्रिसमस हॉलीडेज की वजह से, न्यू ईयर हॉलीडेज की वजह से एम्बेसी बंद हो जाती है फॉर लाइक 20 to 25 डेज के लिए, ठीक है, या आप कह लो 15 डेज के लिए। वो मतलब उनका अपना ही है, वो एक नोटिस पीरियड उनका हमें इशू हो जाएगा कि कब से कब तक एम्बेसी में डेट्स या उनकी अवेलेबिलिटी मौजूद नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। अभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स आप हमें सबमिट करवा सकते हैं, आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं और हमसे डिस्कस कर सकते हैं कि स्टिल आपके पास कौन सी इनटेक अवेलेबल है और कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। और इसके लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट करें, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। प्लस नवंबर में हम फ्री कंसल्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं, तो आपके पास ये अच्छा मौका है कि आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स देके अपना जनवरी इनटेक में प्रोसेस करवा सकते हैं।
अगर किसी और टॉपिक पे आपको डिस्कशन चाहिए हो या आपको आपकी कोई भी क्यूरी हो जिसको आप डिस्कस करना चाह रहे हैं या फिर आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है, तो आप हमें लाजमी बताएं। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, हम आपको उसके ऊपर प्रॉपर गाइड करेंगे। अल्लाह हाफिज।